मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास थर्ड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को भरिए। ठीक है, उसका फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2 खाली स्थान, उसके बाद है 26। ठीक है, तो ये आपको बताना है इस पद में कौन सी संख्या आएगी या फिर सेकंड में इसका दूसरा पद क्या होगा। तो निकालेंगे किस प्रकार। देखिए, एक समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद आपको दिया हुआ है a, उसका मान है 2। ये कौन सा है? दूसरा पद। तो दूसरा पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये कौन सा है? तीसरा पद। a3 का मान कितना दिया हुआ है? अच्छा, तीसरे पद को आप क्या लिख सकते हो? देखिए, आपने an का मान पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा पढ़ा था। अगर मैं n का मान 3 रखूं तो a3 बराबर कितना आएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू a3 बराबर कितना आ गया? a प्लस 3 में से गया तो 2। a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 2d। तो इसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a3 को a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 26। यहाँ पे अपने को a का मान दिया हुआ है कितना? 2, मैंने रख दिया 2 प्लस 2d बराबर 26। अब ये 2d बराबर कितना होगा? 26 प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और ये 2d बराबर कितना आ गया? 24। और d का मान कितना आया भाई? 24/2। d का मान आ गया हमारे पास 12, अर्थात सारवंतर कितना आया? 12। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर यदि पता हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो भाई हमें क्या पता है? a बराबर कितना है? 2, और d बराबर कितना है? 12। हमें निकालना है इसका दूसरा पद। a2 बराबर क्या होता है भाई? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू, फॉर्मूले के हिसाब से ले लो। फॉर्मूला क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमने a2 की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे 2 रख दिया। a2 बराबर आ गया a प्लस 2 में से बन गया तो 1 इंटू d। a का मान है 2, d का मान है 12, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 14। तो इस खाली स्थान में कौन सा पद आएगा भाई? इसमें आएगा 14। तो कुल मिला के बात क्या है कि सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी पद पूछे तो वो हम मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड जो है, फर्स्ट में क्या है? ब्लैंक, फिर आएगा 13, फिर ब्लैंक, और फिर ठीक है। तो भाई देखो, एक तो आपसे पूछा गया दिया क्या क्या हुआ है वो लिख लेते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो पहला पद नहीं है अपने पास, दूसरा पद कितना है? 13 है। उसके बाद चौथा पद कितना है? 3। हमें ज्ञात क्या करना है? पहला पद और तीसरा पद, यानी एक तो मान ज्ञात करना है a का, और एक मान ज्ञात करना है अपने को a3 का। ठीक है भाई, a2 क्या होता है? a प्लस d। ठीक है, ये आपने अभी पीछे निकाला था। an बराबर जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और वैसे 1 2 3 4 पद है तो उनका पता होना चाहिए कि व्यापक रूप क्या था? a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो नॉर्मली 5-6 पद तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई अपने पास कौन सा पद है? दूसरा पद a प्लस d से लिखा जाता है, बराबर हो गया 30। समीकरण नंबर दे देते हैं आप इसे a4 का मान कितना दिया हुआ है? 3, यानी a4 जो होता है चौथा पद कब आता है? a प्लस 3d बराबर, ये आ गया समीकरण नंबर। अब देखिए, दो चरों वाली रैखिक समीकरण आ गई। इन दो चरों वाली रैखिक समीकरण को 3 प्रकार की विधियों से हम हल कर सकते हैं।
प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या फिर विलोपन विधि। सबसे सरलतम विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि का विलोप कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, दूसरी चर राशि का मान आ जाएगा। उसके बाद उस चर राशि को किसी भी समीकरण में आप रखोगे तो दूसरी चर राशि का मान आ जाएगा। किस प्रकार, देखिए भाई, समीकरण 2 और 1 में a का गुणांक समान है। a का गुणांक का मतलब क्या हो गया, a की गुणा में जो संख्या है वो समान है। इसके गुणा में भी संख्या है 1, इसके गुणा में भी संख्या है 1। अब d के गुणांक देखो, आप एक बार, d का गुणांक है 3, इधर d का गुणांक है 1, अलग अलग है, यानी a का गुणांक समान है। समान गुणांकों वाले समीकरण को आप माइनस कर दो, हट जाएगा, a हट जाएगा, क्या बचेगा d। तो आपने क्या, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो आपके पास है a प्लस 3d बराबर 3, a प्लस d बराबर 30, माइनस माइनस और माइनस, a से 3d में से d गया तो कितना बचा, 2d। 3 माइनस 13, भाई 3 में से 13 घटाना है, कितना आएगा 10, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है भाई, तो d का मान कितना आया, -10, और ये 2 गुणा में था, वहां जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से d का मान माइनस का 5, तो एक तो आ गया d का मान। उसके बाद हमें किसका मान चाहिए, a का मान और चाहिए, ये प्रथम पद भी तो चाहिए। चाहे आप इस समीकरण में रखो, चाहे आप इस समीकरण में रखो, दोनों में d का, किसी भी समीकरण में d का मान रख लीजिए, a का मान रखेगा। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, a प्लस d का मान रखा -5 बराबर है अपने पास प्लस माइनस माइनस बराबर a, 13 माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, a बराबर कितना हो गया टोटल 18। ठीक है, यानी आपसे एक तो ये चीज पूछ गई थी, या पहले बॉक्स में क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या पूछी गई है, तीसरे बॉक्स में क्या आएगा, यानी तृतीय पद क्या होगा, a3 बराबर होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। ये समीकरण फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। तो इधर आ गया, a का मान कितना आएगा भाई, a का मान अभी आपने निकाला है 18 प्लस 3 में से 1 गया तो 2, और d का मान जो है वो माइनस का 18, ऐसे कैसे लिखा, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 पंजे 10, और a3 का मान कितना आएगा, 18 में से 10 गया तो 8। तो ये आ गया भाई अपने पास। आपसे पूछा गया था रिक्त स्थान में पद ज्ञात कीजिए, तो हमने पद ज्ञात किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, एक तो 5, फिर खाली, और फिर उसके बाद 9 एंड 1/। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रथम पद कितना, 5। उसके बाद आपको दिया हुआ है चतुर्थ पद a4 का मान, a4 बराबर आपके पास है 9 एंड 1/2, यानी 2.5, 9 से 1 बटे 2। आपसे पूछा क्या गया है a2 और a3, एक तो a2 का मान ज्ञात कीजिए और एक a3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे। a4 चतुर्थ पद को आप क्या लिखते हो, a प्लस 3d, सही बात है, और इसको लिख दोगे आप 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 2। a का मान जो है वो 5 रखा है यहाँ पे, 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे 3d बराबर 19 बटे 2, और प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का हो गया 5। अभी दोनों का आपने सोल्व किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 2 होगा, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 19 से गुणा किया तो 19 माइनस 2 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा 2, 2 पंजे कितना हो गया 10, 3d बराबर 19 में से 10 गया तो 9 बटे 2, और d का मान जो है 9 बटे 2। अच्छा, ये गुणा में है, यहाँ आ जाएगा तो ये
3 एकम 3, 3 किया 9। तो डी का मान जो मिला हमारे पास में कितना आया 3/। डी का मान आ गया। अब आपसे ए का मान भी है और डी का मान भी है। पूछा क्या गया है A2। आप A2 बराबर क्या लिखते हो A प्लस दूसरा पद जो होता है व्यापक पदों से तो A प्लस डी। ए का मान जो है वो 5 है, डी का मान जो है वो 3/2 है। 2 पंजू 10 प्लस 3/, एलसीएम ले लिया आपने तो ये आ गया 13/। दूसरा तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद आपके पास होता है A प्लस ए का मान जो है वो 5 है 2 ऐसे कैसे। डी का मान होता है 3/2 से 2 कैंसिल हुआ 5 प्लस 3 A3 बराबर कितना आ गया भाई अपने पास 8। तो यहाँ तो भरा जाएगा 13/2। अगर आप इसको मिक्स में करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो 6 से ही 1/2 6.5। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना आया 6 से ही 1/2 और अगला पद कितना आया था 8 और 7। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में दिया हुआ आपको -4 1 2 ये दिया हुआ। एक तो आपको प्रथम पद -4 दे रखा है 1 2 3 4 5 6। A6 का मान आपको दिया हुआ है 6, यानी छठा पद भी कितना है 6 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद A2 A3 ये मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, A6 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस 5D बराबर 6। A का मान जो है हमने रख दिया -4 प्लस 5D बराबर 6। -4 इधर आएगा तो +4, ये हो गया 10 और D बराबर 10 तो 5 गुना में था, यहाँ आएगा तो 5 एकम 5 5 दूनी 10। D का मान कितना आ गया 2। ठीक है, आपसे पूछा गया है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद होता है A प्लस B। A का मान है -4 आप यहाँ पे कर दो, प्लस D का मान है 2 कितना आ जाएगा भाई -2। तीसरा पद पूछा गया है A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, -4 प्लस 2 गुना ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 बराबर है 0। A4 पूछा गया है कि चौथा पद A प्लस होता है 3D। A का मान -4 प्लस 3 गुना 2 तो -4 प्लस 3 दूनी 6 क्या आएगा भाई 2। इसके बाद आपसे पूछा गया है पांचवा पद भी A प्लस 4D। A का मान तो -4 प्लस 4 गुना D का मान जो है वो 2 है तो -4 प्लस 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा भाई 4। रिक्त स्थान में क्या क्या आएंगे, ये आएगा माइनस का 2 फिर 0 फिर 2 फिर 4। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप इनमें देखेंगे कि प्रथम पद और सात अंतर आ जाए और एक ही फॉर्मूला लग रहा है an बराबर है a प्लस n माइनस b। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने वाला सूत्र।
प्रथम पद नहीं दिया हुआ 38 माइनस 1 2 3 माइनस का। तो भाई देखिए पहला पद नहीं दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ है a2 बराबर कितना 38। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए, जितना होता है a2 का मान क्या होता है a प्लस b बराबर समीकरण नंबर। ठीक है, उसके बाद a2 a3 a4 a5 a6 a6 का मान आपको दिया हुआ माइनस का 22। तो आप a6 को लिखते हो a प्लस 5d बराबर माइनस का 22, जो कि समीकरण नंबर क्या है 2। ठीक है, पूछा क्या क्या गया है आपसे, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए और पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सबसे पहले सारांतर भी आना चाहिए और प्रथम पद भी आना चाहिए। समीकरण 2 में से मैं 1 को माइनस कर दूं तो यहाँ से d का मान आ जाएगा, है ना। समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर, तो भी समीकरण 2 जो थी a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। समीकरण नंबर 1 थी a प्लस d बराबर 38। माइनस किया तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 5d में से एक d माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4d, माइनस 38 और माइनस 22 तो हो जाएगा टोटल मिला के माइनस का 60, और d का मान माइनस 60 बटे 4, यहाँ से d का मान आया माइनस का 15। सारांतर d आ गया हमारे पास। d का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 1 से a प्लस माइनस 15 बराबर कितना हो गया 38। a बराबर 38, माइनस का 15 उधर जाएगा तो किसमें होगा प्लस का। एक स्टेप वो लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 53। यानी प्रथम पद कितना है अपने पास 53 आ गया। आपसे एक ये पूछा गया था, यानी पहले बॉक्स में कितना आएगा 53 आएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है तीसरा पद ज्ञात कीजिए, a3 बराबर होता है a प्लस 2, a का मान 53 प्लस 2 इंटू d का मान है माइनस का 15, 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 23 हो गया। a3 का मान कितना आया 23, एक ही आ गया। तीसरा पद कितना होता है। चौथा पद पूछा गया है a4, a प्लस 3d होता है, a का मान जो है वो कितना आया 53 प्लस 3 इंटू माइनस का प्लस माइनस होता है माइनस 15 किया हो गया 45, और 45 में से 53 में से 45 माइनस किया तो कितना बचेगा 8, तो ये आ गया अपने पास 8। 45 के बाद 23 के बाद 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पांचवा पद a प्लस 4d, a का मान है 53, 4 इंटू माइनस का 50, 53 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 चौक 60 माइनस का 60, ये आ गया भाई आपके पास माइनस का 7। इस प्रकार आपसे पूछा गया था पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न दी गई एपी में आपको क्या करना था, रिक्त स्थान को पता था। तो रिक्त स्थान किस प्रकार से भरा, प्रथम पद और सारांतर जैसे ही हमें प्राप्त हुआ हम किसी भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। और कई कई में आपको क्या करना पड़ा, दो समीकरण आ गए, उन समीकरण से क्या किया अपने विलोपन विधि द्वारा किसी भी एक चर राशि को माइनस किया है, अपने एक चर राशि को ज्ञात किया है। जैसे इस समीकरण में a का गुणांक जो है वो समान है तो माइनस कर दिया, माइनस करने से a हट गया, क्या आ गया d आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में